तो अगर आप अपने पार्टनर को इसके लिए कन्विंस कर सकते हैं तो वो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे मैंने बताया ये सब बिल्कुल आपकी रिलेशन में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से मसाज करनी चाहिए, टेक्निक क्या होनी चाहिए और ऑयल कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, ऑयल आप कौन सा यूज कर सकते हैं उसकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये समझ लेते हैं और ये आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। तो ये आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको अच्छा करता है, कहीं पे इन्फ्लामेशन है तो उसको कम करता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, काम होती है, स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। समझिए इस बात को, जब स्ट्रेस कम हो जाता है ना तो एक तरीके से आपकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पर्म काउंट जिनका कम हो जाता है उनमें ये समझिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर ये केसेस में देखा गया है। आपकी इन्फ्लामेशन अगर ज्यादा है तो आपका तनाव प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो ये सब कारण होते हैं, आपका समय भी बढ़ता है। हाँ जी, इसकी हेल्प से आपका समय भी बढ़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑयल यूज करें। तो ऑयल के लिए आप कोकोनट ऑयल, जो सिंपल कोकोनट ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसका इस्तेमाल कीजिए जो कि बहुत अच्छा होता है, मतलब कोल्ड प्रेस जो कोकोनट ऑयल होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट है, आपके लिए जो सूटेबल है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, एक मैंने ऑयल आपको बनाना भी बताया है, अगर आप चाहते हैं दोबारा से उस वीडियो को तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही अच्छा ऑयल आप खुद से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी जिसके अंदर ये समझिए ताकतवर जो ऑयल बन जाए आपके उस पार्ट के लिए। अब हम बात करते हैं मसाज की टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो मसाज के लिए जो टेक्निक है ना वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प से करवा रहे हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आप खुद ही कर रहे हैं, तो अपने आप से भी आप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प से करवा रहे हैं तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर लेट सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेट जाइएगा, और उससे पहले आपको नहा लेना है, अपने पार्ट को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है, एंड देन आपको मसाज करवानी है। समय की बात करें तो रात का है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी समय सबसे ज्यादा आपके पास समय होता है। ओके, तो आप उस समय भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपके हेयर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ऊपर की बात कर रहे हैं, जो नेवल वाला हिस्सा है उसके नीचे जब हम जाते हैं तो जहाँ से आपके हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, एक हड्डी की जैसी होती है, ठीक है, वहां से ही ये समझिए आपको स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में स्टार्ट कर देना है, एंड देन आपको मसाज करते हुए थोड़ा सा ऑयल लेना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, फिर आपको मसाज करते हुए अंडर थाइस में जाना है, वहां पे भी थोड़ी देर आपको अप एंड डाउन इस तरीके से मसाज करनी है। फिर आपके जो बॉल्स हैं उनकी तरफ जाना है, उनको थोड़ा सा आप खींच सकते हैं हल्का फुल्का सा, और उसको फिर से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। ये टेक्निक आपको समझ में आई। उसके बाद पहले ही आप डायरेक्टली अपने पार्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, जो बेस होता है जहां से वो आपका पार्ट आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है उसको आप बिल्कुल सीधा करेंगे, या तो आप अपनी जो फेस है उसके साइड करेंगे, उसके हेड को, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, या अगर आप खुद से ही कर रहे हैं तो भी यही सबसे बेस्ट है, या फिर आप सीधा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आप बेस से उसको पकड़ लीजिए, और फिर आप या फिर आपकी जो पार्टनर है वो पकड़ सकती है, बेस से उसको पकड़ के और ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है। फिर आपको क्या करना है, नीचे ऊपर से, पहले ऊपर से आपकी जो टिप है, जो हेड है उसको पकड़ना है, फिर नीचे की तरफ आपको मसाज करनी है। इस तरीके से करना है। इससे होगा क्या, देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, इस तरीके से आप बनाएंगे और फिर आप उसको करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, एक साथ नहीं, पहले ऊपर कीजिए फिर धीरे धीरे आप नीचे कीजिए। तो इस तरीके से करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो इंजरी भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, प्रेशर इतना होना चाहिए जो कि आपको बस फील हो कि हाँ हो रहा है कुछ, थोड़ा सा फील हो, ऐसा नहीं कि दर्द हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो आपका टिप वाला हिस्सा होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। फिर आपको उसकी मसाज करनी है, तो नीचे से अच्छे से आप उसको पकड़ लीजिएगा, एंड देन आपको आपके टिप को इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है, जिससे कि हर एक हिस्सा वहां का अच्छा हो, मतलब वहां पे ब्लड पहुंचे, उसका सर्कुलेशन बढ़े। ओके, तो अगर आपको एडी है ना कि आपके विचारों की वजह से
ठीक है। साइकोलॉजिकली किसी किसी को इडी हो जाती है तो वो ठीक होगी, और अगर किसी की लाइफस्टाइल की वजह से उनको प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होती है। सिकुड़न आ रही है तो वो भी ठीक होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब कुछ बातें हैं जो कि आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप इसके बाद रिलेशन बनाते हैं, तो ऐसा अगर आप 10 से 15 दिन में करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो ऑयल है उसके लिए आपकी जो पार्टनर है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, मतलब उसकी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर आप उसको पोंछ लीजिए। पोंछने का मतलब है कि जस्ट टैप कर लीजिए, आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई भी अच्छा कॉटन का कपड़ा साफ-सुथरा ले लीजिए, जिससे कि आप हल्का-हल्का उसको पोंछ लीजिए और फिर आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, धोना नहीं है, पहले इसको धोना नहीं है। लेकिन अगर आप रेशम बना रहे हैं तो उसके बाद तो साफ करना ही पड़ेगा। तो अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि हो सके तो उसके बाद आप रेशम ना बनाएँ, या फिर आप खुद से ही मास्टरबेट कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपको आदत हो जाती है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो आपको मसाज करने के बाद उस ऑयल को एज़ इट इज़ रख लेना है और रात को सो जाना है, सिंपली। लेकिन अगर आप कभी-कभार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बार-बार ऐसे ही करते हैं, तो कोई जो फ़ायदा होना चाहिए, वो उतना नहीं हो पाएगा अगर बार-बार आप उसको धो लेते हैं तो, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय। जो भी वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।